नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस तरह के सीज़न होता है, जिस तरह की जो ऋतु होती है, हर ऋतु के ऊपर मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अभी शरद ऋतु की एक वीडियो 2-3 दिन पहले मैंने डाली थी, जिसमें विस्तृत वर्णन आपको शरद ऋतु के ऊपर मैंने बताया था कि शरद ऋतु में हमारा रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए, जिससे कि हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकें। इसी तरह से देखिए, भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जहाँ पर साल में 6 ऋतुएँ होती हैं और हर ऋतु मात्र 2 महीने की होती है। हर ऋतु के अपने गुण अलग होते हैं, हर ऋतु का अपना स्वभाव अलग होता है। देखिए, यदि हम उस ऋतु के गुणों के अनुसार, उस ऋतु के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन यापन को चलाएं उस ऋतु में, तो हम 100% स्वस्थ रह सकते हैं। अब देखिए, उस शरद ऋतु के बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु जो होती है 2 माह की, अगहन और पूष के महीने की होती है। इन दोनों महीनों में की जो प्रकृति होती है वो अत्यंत शीतल होती है, लेकिन स्निग्ध होती है। इस शीतल और स्निग्ध वातावरण में हमें उसी के अनुसार अपने को ढालकर व्यायाम, कार्य क्षमता, खान पीन और रहन सहन, इन सारे कार्यों को उसी ऋतु के अनुसार करना चाहिए। यदि हम उस ऋतु के अनुसार सारा कार्य करेंगे तो यह जो हेमंत ऋतु है हमारे लिए वरदान साबित होगी। क्यों कि कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि जिसके राज में रहना उसकी कहना। जिस राजा के राज में आप रहते हो, यदि आप उसकी बात मानते हैं तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए इसी तरह से आप जिस ऋतु में रहते हैं, जैसे मौसम में रहते हैं, उसी मौसम के अनुसार अपने को ढालें तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता। देखिए, हेमंत ऋतु में जो पाचन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। खाया पिया बहुत जल्दी पच जाता है। कितना भी आप पौष्टिक भोजन करें वो आसानी से पच जाएगा। जो भोजन होता है उसमें स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है कि हेमंत ऋतु में पित्त का तो नाश होता है, जो आपको बहुत फायदे का है, लेकिन वायु और कफ की वृद्धि होती है। उसे रोकना, वायु और कफ की वृद्धि को रोकने के लिए हमें उस ऋतु के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करें? ठंडी, अति शीतल और बहुत ज़्यादा ठंडे गुणों वाली जो चीज़ें हैं उनका परित्याग करें। ठंडी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। दूसरे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता हो व्यायाम अवश्य करें, पौष्टिक भोजन करें। और यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट या बहुत ज़्यादा घी दूध की वो नहीं है, तो एक काम जरूर कर लें कि एक टाइम बाजरे की गर्म रोटी को चूरमा बनाकर उसमें यथोचित देसी घी डालकर और शक्कर और गुड़ डालकर, लेकिन शक्कर और गुड़ होना चाहिए, चीनी ना डालें, बूरा ना डालें, वो एक बार खाएं। देखो किस कदर आपकी तंदुरुस्ती में निखार आता है और बहुत ही पौष्टिक है। इस तरह से हमारे जितने भी ऋतु हैं, हर ऋतु अपने लिए एक महत्वपूर्ण होती है, हमारे शरीर के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। उसी के अनुसार हमें अपने को ढालना है, उसी के अनुसार चलना है। जो मैंने बताई हेमंत ऋतु की जो कुछ बातें हैं, उनको आप ध्यान में रखते हुए इस ऋतु में खान पीन का आनंद लें और स्वस्थ रहें। और इस तरह के वीडियोज़, आपके फ़ायदे के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें तो हमारे YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह की और अच्छी वीडियो के साथ आगे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।